हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सुंदर। आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, बताओ। और आपके फादर कैसे है? ठीक है अभी? हाँ बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट लीवर अभी ख़राब हो रखा है तो उसके लिए बस प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक ठीक है। ठीक है, तो स्विंग के बारे में ही करते हैं यार, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि मैंने बोला हाँ था, ठीक वही है। करना है या नॉर्मल एसएमसी ही सीखना है, हाँ इंट्राडे? वही वही। स्विंग सीखना है ना? ठीक है वही करेंगे हाँ। हाँ ठीक है, तो देखो, स्विंग को अगर मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँ, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ही मिलता जुलता कुछ टॉपिक है। बट जोन्स मार्क करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। तो बस हमको जोन्स मार्क करने का तरीका सीखना है, और हमको ये सीखना है कि कहाँ कहाँ हमको एंट्री मिल सकती है स्विंग में। क्योंकि इंड्यूसमेंट वगैरह हो गया, ये सब हो गया, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो यही हमको सीखना है, कहाँ हमको एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। तो वो सब हम सीखने वाले हैं। पूरा एक ही दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस सेशन को। एक इस वीक होगा, एक होगा नेक्स्ट वीक। इस वीक हम सीखेंगे कि देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, अगर स्विंग में आप करना है तो इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्बैलेंस, ठीक है, जो आपको एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, अगर आप इंट्राडे करोगे इम्बैलेंस उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे ही ना लगे, बट स्विंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इम्बैलेंस है। क्योंकि अगर इनएफिशिएंसी नहीं होगी मार्केट में या किसी जोन पे, तो स्विंग ट्रेड बहुत टफ बनेगी। देखो, ये इंडिगो पेंट्स है, मैंने सारी दी हैं जो भी यहाँ पे है रेड लिस्ट पे, सारी की सारी ट्रेड्स दे रखी है। ये देखो, एलकेम थोड़ी गंदी चली थी बट बेटर वर्क कर गई। ठीक है, और सी एट ये तो बहुत परफेक्ट चल रही है। ठीक है, सी एट का वीकली का टाइम फ्रेम था ये। ठीक है, तो देखते हैं कैसी ये ट्रेड्स आती हैं और जोन्स कैसे फॉर्म करते हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और क्या क्या डिवाइड किया है, कैसे मैंने डिवाइड किया है, इसको मैं बता दूं। पहले जो हम स्विंग में करेंगे आज के दिन, वो हम सीखेंगे कि जोन्स कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से, किस, देखो एसएमसी की तरह जोन मार्क नहीं होता है इसमें, जैसे हम इंट्राडे में मार्क करते हैं जोन, वैसे भी जोन मार्क नहीं करना है, थोड़ा डिफरेंट है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें वर्क करती है वो होती है इम्बैलेंस। ठीक है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रेड को वर्क कराएगा वो होता है सेक्टर। सेक्टर वगैरह का हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सेक्टर हो गया, या चार्ट एनालिसिस, पूरा ए टू जेड चार्ट एनालिसिस कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तरीके से कहूँ तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, वो हम सब नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। इसमें हम बस यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम जोन्स को मार्क करते हैं, कैसे हम जोन्स को फाइंड करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो और किसी को कुछ जानना है पहले, या सीधे स्टार्ट करें? अब स्टार्ट करें या किसी को कुछ जानना है स्टार्ट करने से पहले? ब्रो मेरे को इंड्यूसमेंट वगैरह जानना है। क्या चीज़? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, देखो इंड्यूसमेंट भी नेसेसरी, अरे देखो, अगर आप इंड्यूसमेंट क्या होता है ये जानना चाहते हो, तो उसकी कुछ स्विंग के रिलेटेड में इंपॉर्टेंस नहीं है। स्विंग के, अगर आप स्विंग में सीखना चाहते हो कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर आप इंडियन मार्केट्स में सीखना चाहते हो, इंट्राडे में या फॉरेक्स में सीखना चाहते हो, तो इंड्यूसमेंट बहुत नेसेसरी है। ठीक है, बट अगर स्विंग के नज़रिए से आप देखना चाहो कि स्विंग में इंड्यूसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट अगर इंट्राडे का टॉपिक है, अगर आप उसके बेसिस पर जानना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा वेट करके बताऊँ आपको उसको। ठीक है, आप स्विंग का ही प्रॉपर सेशन लेते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी कोई आज डाउट भाई आज मेरा हायर टाइम से फिर मैंने जो स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ उस पे क्या हम ऑर्डर फ्लो को ले सकते हैं ऐसा वो नहीं, भी देखो, या डिमांड जोन। एसएमसी अगर आप स्विंग के लिए अप्लाई करोगे, मैं ये नहीं करूँ कहूँगा वर्क करती है या नहीं की, क्योंकि मैंने कभी अप्लाई ही नहीं करी है। ठीक है, मैं पहले स्विंग करता था, बाद में एसएमसी पे शिफ्ट हुआ। मैं पहले स्विंग करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं करता था। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी ट्रेड ही नहीं किया है। मैं जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है, 3 4 साल, 4 साल पहले, मैं सिर्फ डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करता हूँ। स्विंग का पूरा एनालिसिस ओनली ऑन डिमांड सप्लाई है। एसएमसी इसमें बस 20 to 30 to 50% काम आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये बहुत ज़्यादा दूर की बात हो गई है स्विंग के लिए। जो चीज़ मैटर करती है, इम्बैलेंस मैटर करती है। ठीक है, इम्बैलेंस थोड़ा बहुत मैटर करती है इसमें। और ऊपर से जो चीज़ हमारे लिए वर्क करेगी वो होती है रेंज। रेंज आपको पता होगा, रेंज क्या है, एक तरीके से ऑर्डर फ्लो ले सकते हो, रेंज को आप कह सकते हो ऑर्डर फ्लो, जैसे ये रेंज है। ठीक है, एक रेंज ये वर्क करती है, जब आप स्विंग के लिए देखते हो ये वर्क करेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस के साथ जो देखते हैं वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ डिमांड जोन। आपको पता होगा एसएमसी में एक्सट्रीम डिमांड जोन कहते हैं हम, एक्सट्रीम, जहाँ से किसी मूव की शुरुआत होती है।
ठीक है, वो होता है ओरिजिन ऑफ द डिमांड जोन या ओरिजिन ऑफ द मूव कह सकते हो आप। तो ये चीज़ें बहुत वर्क मैटर करती हैं स्विंग करते समय। तो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ इसमें कि जोन्स कैसे मार्क होते हैं। पूरा ब्लैंक चार्ट चाहिए हमको उसके लिए। ठीक है, हमेशा जो जोन मार्क होता है आपको ये पता होगा बॉडी पार्ट क्या होता है, विक पार्ट क्या होता है, सबको पता होगा, इतना होप करता हूँ कैंडल्स में। ठीक है, तो ये जो विक्स आपको दिख रही है ये विक्स है, ये देखो जो ये आपको दिख रही है ये विक्स है, ये विक है, इसके नीचे छोटी सी विक है। ठीक है, ये विक पार्ट है। और बॉडी पार्ट क्या होता है, ये बड़ा सा रेक्टेंगल। ठीक है, ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो इतना मैं होप करता हूँ विक और बॉडी मतलब सबको पता होगा। कभी भी जोन मार्क करना है, कभी भी कोई भी डिमांड या सप्लाई अगर आप इसमें मार्क कर रहे हो सॉरी मार्क कर रहे हो स्विंग के लिए, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इससे नीचे नहीं। स्विंग इससे नीचे मैं नहीं देखता हूँ, तो मैं इससे नीचे तो एसएमसी ही वर्क करती है। ठीक है, डेली से ऊपर का कोई भी टाइम फ्रेम है तो उसके लिए आपको जोन ऐसा चाहिए जिसमें 50% पार्ट जो है विक का ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस एरिया पे आप देखोगे, इस जोन को जो मैंने मार्क किया था C8 में, ठीक है, इसमें जो विक पार्ट है, ये जो मेरा विक पार्ट है ये बॉडी से ज़्यादा है, बॉडी के पार्ट से परसेंट से 50% ज़्यादा है। देखो 2.24% का ऊपर अपर विक है। ठीक है, और अगर हम लोअर विक भी लेंगे तो देखो 1.8 या 1.9 ही कुछ है। इसका मतलब ठीक है, साफ सी दिख रहा है कि विक पार्ट 50% से ज़्यादा है। तो ये ऐसी ही कैंडल हमारी जोन्स बनेंगी। ऐसी कैंडल अगर मैं ब्लैक कैंडल जोन लेना चाहूँ, ये ब्लैक कैंडल, तो ये मेरे लिए जोन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका लॉजिक बाद में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो ये चीज़ क्या है। ठीक है, लेग इन लेग आउट ये कैंडल सबको पता होंगे, अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं यहाँ पर। जो हमारा अभी जोन बनेगा वो हमारा बनेगा ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है, डीबीआर जोन होगा। ड्रॉप बेस क्या होता है, ड्रॉप मतलब नीचे को कैंडल आती है, इसका मतलब अपोजिट कलर की कैंडल होगी ड्रॉप में। बेस बनता है, बेस हमारी कैंडल, बेस कैंडल कैसी होगी, बेस कैंडल हमेशा जोन कैंडल होती है। बेस कैंडल बनती है 50% बॉडी पार्ट कम होना चाहिए। मतलब जो कैंडल है, मतलब मान लो 100 पॉइंट्स की कैंडल है तो विक पार्ट जो है 60 to 70% हो जाए, 30% होना चाहिए हमारा बॉडी पार्ट। ठीक है, तो वो कैंडल हमारी बनती है बेस कैंडल। तो ड्रॉप, बेस कैंडल, फिर रैली कैंडल। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो रैली लगती है, जो क्लोजिंग होती है, वो इससे ऊपर होनी चाहिए जो ड्रॉप कैंडल है। ठीक है, इस केस में देखो ड्रॉप एक अलग अपोजिट कलर की कैंडल बनी, बेस कैंडल बनी, और जो रैली कैंडल है, रैली कैंडल हमेशा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी कम विक होंगी रैली कैंडल में उतना स्ट्रांग जोन होगा, उतना स्ट्रांग। इसका मतलब विक कम होगी मतलब साफ सी बात है इम्बैलेंस है। ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है, आप कह सकते हो रैली कैंडल है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि विक पार्ट है ही नहीं भाई, ना के बराबर है, और इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इम्बैलेंस बहुत नेसेसरी है भाई। देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक ड्रॉप लगता है, बेस बनता है, उसका रैली आती है। रैली कैंडल ने ड्रॉप बेस को पूरा कट किया है। मैंने क्या कहा था, एक ड्रॉप कैंडल बनेगी, बेस कैंडल बनेगी, रैली ने ड्रॉप और बेस के ऊपर क्लोजिंग करनी इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ केस हुआ। देखो कितना ईजी, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, आप बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ड्रॉप कैंडल बनती है, बेस बनती है, बेस क्या है, 50% बॉडी पार्ट कम होना चाहिए। ठीक है, 50% जो बॉडी पार्ट है वो 50% से कम होना चाहिए, वो बनती है बेस कैंडल। और ड्रॉप बेस दोनों के ऊपर हमारी क्लोजिंग करती है ये वाली कैंडल, जो कि रैली कैंडल है। बहुत ईजी टॉपिक। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं देख रहा हूँ भाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी क्या होता है, स्टॉप लॉसेस, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स, ये सब होती है हमारी लिक्विडिटी। भाई कभी भी कोई भी इंट्राडे या ट्रेडर होता है वो डेली में अपने स्टॉप लॉसेस लेके नहीं बैठा होगा। 5 जुलाई को मेरा जोन बन रहा है, इसके नीचे अगर स्टॉप लॉसेस हैं तो भाई वो अब वर्क नहीं करेंगे अक्टूबर को। इतना पेशेंस क्या 6-7 महीने कोई भी ट्रेडर वेट नहीं करेगा कि भाई इस दिन मेरा स्टॉप लॉस आएगा या इस दिन मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। इतना वर्क जो है, इतना वेट कोई नहीं करेगा। तो लिक्विडिटी बहुत कम काम करती है इस स्विंग के केस में, और मैं मोस्टली वीकली जोन ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो उसमें तो फिर बिल्कुल ही नहीं करती है लिक्विडिटी काम। तो अब मैं कहता हूँ अगर आप देखो, आप एनालिसिस करोगे, खुद के एनालिसिस करोगे, जोन्स को फाइंड करोगे, तो उस केस में आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, C8 में ही और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, और एक और कैंडल कभी कभी ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पर देखो रैली कैंडल बहुत परफेक्ट सॉरी, रैली कैंडल बहुत परफेक्ट है। यहाँ पर कोई जोन बनना चाहिए, क्या बनेगा यहाँ पे जोन। ठीक है,
तो इस केस में कैसे जोन बनेगा यहाँ, तो क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स ऐसी बन रही हैं बेस की जिसमें विक पार्ट ज़्यादा है। ये देखो सारी की कैंडल, एक ये ग्रीन हो गई, ब्लैक हो गई, ये ब्लैक हो गई, ये ब्लैक हो गई, सारी कैंडल्स ऐसी हैं जिसमें विक पार्ट ज़्यादा है, तो ये तो सारे ही बेस हो गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे हमारी जो ड्रॉप कैंडल होगी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो ड्रॉप तो वही कैंडल बनेगी जिसका 50% पार्ट, बॉडी पार्ट ज़्यादा हो। ड्रॉप और रैली वो बनती हैं जिनका बॉडी मारूबुजू टाइप, जिसमें विक कम होती है। बेस वो बनती है, बेस मतलब जोन, जोन वो बनता है जिसमें बॉडी पार्ट कम हो। और नॉर्मल जो फर्स्ट लेग इन और लेग आउट कैंडल्स होती हैं वो बनती हैं जिनमें बॉडी पार्ट ज़्यादा हो। इतना डिफरेंस रखना, ठीक है। अब यहाँ तो बहुत सारी कैंडल्स हो गई हैं जिनका बॉडी पार्ट कम हो, तो इस केस में क्या करेंगे, सारी की सारी कैंडल्स को मार्क कर सकते हैं जिनमें विक पार्ट ज़्यादा है। तो ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स हो गई हैं। और यहाँ पर एक जो हमारा जो रेड ड्रॉप कैंडल बनेगी या लेगिन कैंडल बनेगी उसमें विक पार्ट कम होना चाहिए, तो ये वाली बनेगी। इसमें देखो आपको दिखेगा कि विक पार्ट कम है बट बॉडी पार्ट ज़्यादा है, तो ऐसे ही कुछ ये जोन बनेगा। बट मैं प्रिफर करता हूँ कि ये जो बेस कैंडल्स है वो 3 से ज़्यादा ना बने, ठीक है। यहाँ पर 5 बनी, अगर ये 3 होती तो मैं इसको ज़्यादा प्रिफर करता, बट अभी नहीं। बट फिर भी वीकली देखते हैं, क्या पता यही कोई जोन वीकली में मिल जाए हमें यहाँ पे, ठीक है। क्या पता वीकली में, हाँ ये देखो वीकली पे भी, ठीक है, वीकली पे अच्छा जोन है। क्यों है, अब इसको देखो, यही जोन जो डेली में था ये वीकली पे अच्छा बन रहा है। अब इसको कैसे बन रहा है, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा 3 कैंडल होनी चाहिए बेस कैंडल मिनिमम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम। उससे ज़्यादा भी बना सकते हो बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, प्रेफर नहीं करता हूँ। और स्टॉप लॉस लगाने की टेक्निक भी होती है, वो भी बताऊँगा आपको अभी, ठीक है। इसके बाद 3 कैंडल बन रही है, फर्स्ट ये ब्लैक, सेकंड ये ब्लैक, थर्ड, तीनों ब्लैक कैंडल्स, ठीक है। और ये ड्रॉप बेस रैली नहीं है, ये रैली बेस रैली है, मतलब इस पर अपोजिट कलर की कैंडल नहीं है। एक ऊपर वो कैंडल गई है, बेस बनाया है, फिर क्लोजिंग मिली है, तो ये रैली बेस रैली बनाई है। देखो ग्रीन कैंडल, फिर बेस बनाया, फिर रैली, ठीक है। तो ये रैली बेस रैली है। थोड़ा अभी मेरे को पता है टिपिकल लगेगा आपको, समझ नहीं आएगा, बट ऐसे ही यही करना है इसमें, ठीक है। सारा जो गेम है वो जोन्स का है, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये कुछ जोन बनेगा। अब आपको यहाँ पर भी एक चीज़ दिखेगा, ये देखो वीकली जोन, एक फुल जिसमें विक पार्ट बहुत कम है और एक बेस कैंडल जिसमें विक पार्ट ज़्यादा है 50% से, वो हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो बनेगा रैली बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हम ये लेंगे बेस कैंडल, बट प्रिफर करेंगे अगर थोड़ा सा नीचे है हमारा स्टॉप लॉस। देखो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस, जैसे कि हमारा ये जोन यहाँ ख़त्म हो रहा है, कभी भी एसएमसी हो, इंडियन मार्केट्स हो, कुछ स्विंग हो, ये स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस में बफर हमेशा चाहिए। और जब बेस कैंडल इतना सा गैप दे रही हो, हमें इतना सा दे रहे हो, तो प्रीफर करो कि इसके नीचे स्टॉप लॉस हो, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे, तो ये ज़्यादा सेफर रहेगा, ठीक है। तो इस केस में देखो कितना परफेक्ट वर्क भी किया है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ एक तरीके से, वारंटी भी नहीं भाई, गारंटी, कि 70-80% विन रेशियो मिलेगा अगर आप जोन्स देखने सीख गए तो। अब मुझे नहीं पता ये क्यों, बट मेरे साथ तो भाई मिलता है, ठीक है। 70-80% बहुत ही ज़्यादा विन रेशियो होता है स्विंग पे। यहाँ पर देखो एक जोन बनेगा आपके लिए, ये देखो 2 कैंडल्स मार्क होंगी, क्योंकि दो बेस कैंडल्स हैं जिनमें विक पार्ट ज़्यादा है। देखो ड्रॉप कैंडल में क्या है, क्या समझ रहे हो आप ड्रॉप कैंडल से, ड्रॉप कैंडल मतलब विक पार्ट जो है वो 50% से कम होना चाहिए, बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा है उतनी स्ट्रॉन्ग है, समझे, जितना ज़्यादा है उतनी स्ट्रॉन्ग है। बेस बने, 2 बेस बन गए, ठीक है, उसका क्लोजिंग मिली है, ठीक है। एक यहाँ पर भी बन रहा है बट ये वर्क नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, बहुत रीजंस है। मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था, मतलब एक्सप्लेन करने से पहले ही बोल दिया था, मैटर जो करता है इसमें लिक्विडिटी वगैरह मैटर नहीं करता है स्विंग में। मैटर जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेक्टर। अगर सेक्टर जितना भी स्ट्रॉन्ग जोन हो भाई, ये जितना भी स्ट्रॉन्ग जोन हो, अगर सेक्टर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेक्टर किसी जोन पे नहीं है, तो भाई पावर आधी हो जाएगी जोन की, आधी, सीधे 50% रहेगी। 100% पावर वाला जोन है, 50% पावर हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका सेम कुछ एनालिसिस डिफरेंट नहीं है, एनालिसिस कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस सेम यही। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ ना वीकली में, यही चीज़ मैं सेक्टर के एनालिसिस पे भी देखूंगा। जैसे मान लो CI लिमिटेड है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल निफ्टी IT का है ये, ठीक है। तो निफ्टी IT का चार्ट का एनालिसिस कर लूँगा मैं डेली में या वीकली में। अगर ये जोन पे आ रहा है निफ्टी IT, तो मैं यहाँ से ऑफकोर्स ऑप्शंस भी उठा सकता हूँ, वरना नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि IRCTC से मैं, यस IRCTC से मेरी ट्रिगर हुई थी। मुझे एक डाउट था बस। हाँ बताओ। आप सेट थोड़ा ओपन करोगे? क्या चीज़? सेट आप अपने सेट टाइप्स, हाँ। ठीक है,
ओके, तो इसमें आपने मार्क किया है जोन, ठीक है। हाँ तो जोन वो बॉडी टू वीक मार्क किया है, हाँ। फुल कैंडल मार्क नहीं है। नहीं, फुल कैंडल तो मार्क नहीं होगी इसमें। बॉडी हाँ ओपन या बॉडी का हाई वो मार्क होगा, हाँ, प्लस लो। ध्यान रखना, कलर अपर विक कैंडल। कभी मार्क नहीं होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर। ये ब्लैक कलर कैंडल होती, रेड कलर कैंडल होती, कोई भी कलर की होती, कोई मैटर नहीं करता है। बस जोन बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अभी बहुत दिखाता हूँ आपको जोन्स ऐसे, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए कि आखिर जोन्स मार्क कैसे करे जाते हैं। भाई ये कोई जोन नहीं है, अगर आप इस ब्लैक कैंडल को देखो ये कोई जोन नहीं है, ठीक है। और भी बहुत ऐसे जोन्स दिखाऊंगा आपको, क्या क्या मार्क करना है, कैसे कैसे जोन्स मार्क करने हैं। यहाँ पर एक जोन है, ये देखो, ये जोन है। इसमें क्या है, एक हमको क्या बॉडी मिल रही है, बॉडी मिल रही है मतलब एक ड्रॉप कैंडल मिल रही है, बेस मिल रही है, बेस और क्लोजिंग मिल रही है, रैली कैंडल मिल रही है। बट मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप क्लोजिंग देखो, रैली कैंडल जो लास्ट कैंडल होती है वो देखो, भाई क्लोजिंग ही नहीं है, जस्ट 2-3 पॉइंट्स अप क्लोज कर रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखो भाई, कितनी ज़बरदस्त है भाई, कहाँ से कहाँ जाके क्लोज हो रही है। ये डिनोट करता है कि बहुत अच्छी इनएफिशिएंसी आई है इस जोन पे, ठीक है। और देखो, और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये बेस बन रहा है, वीकली पे दिख रहा था मुझे कैंडल, अच्छा जोन दिख रहा था। ये देखो एक जोन बना है यहाँ पे, क्लोजिंग देखो कितनी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जोन बना हमारा, कितनी बढ़िया क्लोजिंग आई है, वर्क भी किया, ठीक है। और दिखाता हूँ, IRCTC में एंट्री ट्रिगर हुई है, सबको मैंने कम्युनिटी में दी भी थी ये एंट्री, ठीक है। जिसने करी ठीक है, जिसने नहीं करी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, जिस तरीके से नॉर्मल एनालिसिस होता है उसी तरीके से नॉर्मल एनालिसिस हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप थोड़ा यूज़ कर सकते हो इधर पे, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बेस बनता है, ग्रीन कैंडल हमारा एक बेस बनता है, मार्केट एक रेंज पे है, ठीक है। रेंज मैंने कहा था थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेंज पे है तो ठीक है, रेंज पे है, ओके। ये देखो ये हमारा रेंज का हाई है, एक तरीके से आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस भी है जो ब्रेक होगा, ठीक है। ये है, अब इस कैंडल ने क्या किया, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इस कैंडल ने बहुत प्रॉपरली रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक भी अब ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, मूव का स्टार्ट कहाँ से हुआ, भाई यहाँ से भी हुआ, बट यहाँ हमको कोई भी जोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक रेंज बनती है, रेंज बनती है। ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस एरिया से हुआ, क्योंकि यहीं पर हमको एक प्रॉपर डिमांड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मूव की शुरुआत हुई। अब मूव की शुरुआत हुई, मार्क कैसे हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का एक बेस कैंडल बनती है, बेस कैंडल बनने के बाद एक क्लोजिंग मिलती है, रैली कैंडल मिलती है, ठीक है। कुछ नहीं है, रैली, ग्रीन कैंडल रैली, बेस, बेस बनती है, फिर से रैली बनती है। रैली कैंडल इतनी स्ट्रांग होती है कि एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देती है, ठीक है। उसके बाद आराम से हमको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्क किया है। बॉडी का अपर पार्ट, बॉडी का हाई, हाई लो कुछ नहीं होता है, बॉडी का ओपन, मतलब एक तरीके से आप, मैं आपको बोलूँ, हाई हो ओपन हो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से बॉडी की शुरुआत हो रही है। देखो मैं जितना इजी हो सक रहा है उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये तो बॉडी का ओपन पार्ट है, ग्रीन में बॉडी का क्लोज पार्ट होता है, ठीक है। इतना टिपिकल मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। बॉडी का जो रेक्टेंगल बन रहा है ना बड़ा, उसका जो हाई पॉइंट होता है, हाई, जैसे इसमें ग्रीन में ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ब्लैक में ये हाई पॉइंट है, इस पॉइंट को लेके ले जाके मार्क करो, ठीक है। इस तरीके से करो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अब इजी यहाँ पर हमको एंट्री मिलती है, मैंने ये दी भी थी IRCTC की एंट्री, किसी ने करी हो, और बहुत परफेक्टली वर्क करती है। और मेरा CERT रनिंग, LCAM भी रनिंग है, मेरा LCAM भी रनिंग है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो बहुत ईजी एनालिसिस, बहुत ईजी, कुछ नहीं है। एक रेंज टाइप बनती है, रेजिस्टेंस टाइप दिखता है हमको, बहुत स्ट्रांगली ब्रेक होता है, जो हमको चाहते हैं वो ब्रेक होता है। इसको भी ले लो, एक मेजर हाई है वो भी ब्रेक होता है। ओरिजिन की गेम की ये जो रेंज है, इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ पर है ऐसा जोन, ठीक है। ये रहा जोन, रैली, रैली कैंडल, बॉडी पार्ट हमेशा 50% ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ सीखने का, ठीक है। फिर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। 50% से ज़्यादा है भाई, ये तो 95% है, ठीक है। बॉडी पार्ट जितना स्ट्रांग हो उतना बेटर, जितना स्ट्रांग हो। अगर ये 60% बॉडी पार्ट भी हो ना, फिर भी मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा लेने से पहले, ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये 80-90% है बॉडी पार्ट, विक थोड़ी सी है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, देखो ईजी लैंग्वेज में SMC ट्रेडर हो तो आपको लोगों को बताऊँ, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस कैंडल उतना परफेक्ट जोन, ठीक है। ये देखो एक रैली कैंडल बनती है, दो बेस बनते हैं, क्योंकि दो कैंडल्स ऐसी दिख रही है मुझे जिसमें बॉडी पार्ट थोड़ा सा है, विक पार्ट ज़्यादा है। तो मैंने इसमें मार्क कैसे किया है, मैंने मार्क क्या किया है, हाई, कोई भी बॉडी पार्ट जो उसका टॉप में है, टॉप पे हाई, ठीक है, उसका हाई मार्क कर दिया। हाई का हुआ आप, या इसको आप कहोगे, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट बॉडी का, ठीक है, वो आपने मैंने मार्क कर दिया। लो मैंने मार्क कर दिया,
एंट्री ट्रिगर होती है। अब जैसे देखते हैं रनिंग है, देखा जाएगा, ठीक है। और कैस्ट्रॉल इंडिया नहीं है, मेरी ट्रेड नहीं हुई है अभी, ठीक है। और इंडिगो, इंडिगो इसको देखते हैं, बहुत इजी लिक्विडिटी भी अगर आपको देखें, मैं कहता रहा हूँ आपसे, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब आप थोड़ा देख सकते हो क्योंकि वो वर्क करता है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, जो हर जगह हो रहा है वही हो रहा है। ट्रेंड लाइन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, जो मैं ट्रेंड लाइन वगैरह बना रहा हूँ इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जस्ट एक्सप्लेनेशन पे दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए, ठीक है। एक रेंज बनती है, सबको रेंज दिख रही है। रेंज का ब्रेकआउट कहाँ से होता है? ये हुआ भाई रेंज का ब्रेकआउट, ये ग्रीन कैंडल से। ग्रीन कैंडल कैसी है? स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल, जिसमें बॉडी पार्ट 50, 60, 70, 80% ज़्यादा है, वो हमारी बनी रैली कैंडल, क्लोजिंग कैंडल कह सकते हो आप इसको। रेंज मूव की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? इस एरिया से हुई जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी भी ली थी, ठीक है। यहाँ से हमारी रेंज की शुरुआत होती है, रेंज की शुरुआत यहाँ से हुई है, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली है। जो हमारी बेस कैंडल बनेगी वो कैसे बनेगी? 50% बॉडी पार्ट कम होना चाहिए, बहुत ईजी, ठीक है। 50% जो ये बॉडी पार्ट है 50% है, मतलब मान लो 30% है, विक पार्ट ज़्यादा है, तो यस बेस कैंडल बनेगी। और उसके बाद हमारी जो बनेगी ड्रॉप कैंडल, ये ड्रॉप कैंडल है, आप कह सकते हो लेग इन कैंडल, लेग इन बेस लेग आउट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमारी, इसको आप ये भी कह सकते हो ड्रॉप बेस रैली, और रैली बेस रैली भी होता है, रैली बेस ड्रॉप भी होता है, रैली बेस ड्रॉप। इस केस में यहाँ पर सप्लाई बनेगा रैली बेस ड्रॉप में। ड्रॉप बेस ड्रॉप अलग हो गया, ड्रॉप हुआ, एक बेस बनता है, फिर ड्रॉप हो गया, इस केस में भी सप्लाई बनेगा, ठीक है। डिमांड तभी बनेगा जब ड्रॉप बेस रैली बन रहा है या रैली बेस रैली बन रहा है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएंगी या अगले सेशन में आएंगी, या आगे अगर देखता हूँ बताता हूँ तो, ठीक है। अब जो हमारी ड्रॉप कैंडल बनी है, लेगिन कैंडल बनी है, दोनों एक ही चीज़ है। 50% बॉडी पार्ट ज़्यादा है, देखो विक थोड़ी सी है, थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी नीचे है, बट बॉडी पार्ट ज़्यादा है, तो इस केस में इजी एनालिसिस बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने, और इसकी जो लेग आउट कैंडल है या आप कह सकते हो क्लोजिंग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरीके से बहुत अच्छी कैंडल है, जिसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, अच्छा खासा मूव दिया है, तो बहुत परफेक्ट भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जोन बनाने में। एक ट्रिगर होती है, अब देखो अब कहाँ तक जाती है, अब देखते हैं, ठीक है। बहुत परफेक्ट हमारी कैंडल ये भी बनती है, ठीक है। ये था इंडिगो, 3 में एंट्री रनिंग है, कैस्ट्रॉल रखा है, इसमें भी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, एक ये एंट्री थी बट मज़ा नहीं आया था क्योंकि क्लोजिंग ही नहीं है, तो क्लोजिंग जब तक नहीं है तो भाई जोन में मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रेड लिस्ट, इस लिस्ट में सारी की सारी स्विंग एंट्रीज है मेरी, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों कहा था सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्रो, मैंने आपको अगर याद होगा तो विप्रो का मैंने कोई चार्ट शेयर नहीं किया है। विप्रो, एक मिनट, एक चीज़ ध्यान में रखना, विप्रो वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इसके बाद कब किया है? 4 सितंबर, इसके बाद एंट्री ट्रिगर्ड कुछ नहीं भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये जब नीचे आ रहा था तो आईटी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था भाई विप्रो में, कोई दिक्कत नहीं थी इस जोन में, एक नंबर का जोन था, एक नंबर का, ठीक है। मैं इसको अगर दूंगा तो 90% स्ट्रॉन्ग जोन था, 95% स्ट्रॉन्ग जोन था। क्या हो रहा है? एक बेस बन रहा है, आप कह सकते हो एक रेंज बन रही है, रेंज फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग। अगर आप कहोगे इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, अगर आप कहोगे तो इसमें रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एक रेंज से हो रहा है, ठीक है। एक रेंज बनती है, एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है, एक मिनट, ड्रॉप कैंडल जो ब्लैक वाली हमारी कैंडल है वो हमारी बनती है ड्रॉप कैंडल, ठीक है। बेस कैंडल 50% बॉडी पार्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये चीज़ मैं होप करता हूँ जो कैंडल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कैसी कैंडल में मार्क करने का ट्राई कर रहा हूँ हर जोन पे, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किस टाइप की मैंने कैंडल मार्क करी है, ठीक है। तो 50% इसमें फुल मार्क कर सकते, बहुत छोटा जोन है भाई, इससे क्या कितना पॉइंट से जोन है, देखो 1.3% का जोन है भाई। अब इससे छोटा तो क्या ही करोगे, स्विंग एंट्री ले रहे हो, 0.6% का असल तो इंट्राडे में लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ नहीं था, मैंने बस फुल कैंडल मार्क कर ली, ठीक है। तो यही था, बहुत परफेक्ट जोन, क्लोजिंग एक नंबर थी भाई, एक नंबर। इसमें हमको इम्बैलेंस मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट थोड़ा वर्क भी किया, पहले दिन बहुत ज़बरदस्त ये वर्क किया, ठीक है। नेक्स्ट दिन ये शायद क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, डेट हम देख लेते हैं, निफ्टी आईटी चेक कर लेंगे 28 सितंबर को, क्या पता मार्केट ही बहुत ज़्यादा फॉल करी हो, ठीक है, देखा जाएगा, ठीक है। और जोन से, ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हो अच्छे से? हाँ, मुझे एक थोड़ा पूछना था हाँ बोलो। कि जो आपकी ड्रॉप ड्रॉप कैंडल्स हैं हाँ वो उतने स्ट्रांग नहीं है, हाँ, तो चलेगा ना? ड्रॉप कैंडल
इसका हाँ। एक क्राइटेरिया होता है मार्क करने का, वो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 50% बॉडी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। बॉडी पार्ट नहीं, ज़्यादा, बेस, हाँ। वो बेस कैंडल का होगा ना। बेस कैंडल में विक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, विक। ओके ड्रॉप कैंडल में बॉडी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। रैली ओके कैंडल जो ओके। क्लोजिंग है वो उसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। बस जो ठीक जोन्स ठीक। बन रहे हैं हमारे, ये जैसे जोन बना है, इसमें विक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके हिसाब मैंने कैसे मार्क किया है, HDFC में मैंने मार्क किया है, थोड़ा टिपिकल जोन है ये चीज़। मैं आपको थोड़ा, ये जोन जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो ब्लैक कैंडल है ये भी हमारी एक तरीके से ड्रॉप कैंडल है, या कह सकते हो आप इसको बेस कैंडल नहीं, क्योंकि इसका विक पार्ट बहुत कम है। ठीक है, और ये देखो, ये भी एक तरीके से हमारी बहुत बढ़िया बन रही है रैली कैंडल, रैली बेस ड्रॉप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, रैली बेस रैली बन रहा है, रैली लगी। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने बेस मार्क किया है उसमें देखो विक पार्ट बहुत ज़्यादा है, बेस पार्ट तो भाई इतना सा है, ये देखो इतना सा बेस है, मतलब बॉडी पार्ट इतना सा है, विक पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दो कैंडल्स बन रही है तो ये नहीं कि मैं एक ही मार्क करूँ, फिर भी दो बन रही है तो दो ही मार्क करूँगा, अच्छी खासी क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जोन मार्क हुआ है। थोड़ा इजी जोन दिखाता हूँ, इसको अभी लीव करो, ये आपको बाद में समझ आएगा। ठीक है, इजी जोन दिखाता हूँ जिसमें इजी बहुत परफेक्ट जोन है भाई। जोन देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि भाई मैंने कैसे मार्क किया है। ठीक है, जोन देखते ही समझ जाओगे क्या किया। सबको दिख रही है रेंज। ठीक है, मैं क्या एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ तब से, एक रेंज होनी चाहिए, एक रेंज बनी। ठीक है, रेंज बनी, ट्रेंड लाइन लिक्विड, अगर आप सॉरी, एक तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख जाएगा आपको, ये देखो दिख रहा है, बहुत इजी, ट्रेंड लाइन सबको पता होगा। एक तरीके से आपको प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है, बहुत प्रॉपर। तो इसका ये दिखाता है कितना पावर है इस कैंडल में, डेली कैंडल है भाई ये, इस डेली कैंडल में कितनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस है, कितनी ज़्यादा पावर है, ये शो कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है यहाँ पे, मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी लेता है। अब इसको देखो, लिक्विडिटी ही कहोगे आप, सबको पता है एसएमसी में, ये सबको पता है। ये जो कैंडल क्लोज हो रही है, कोई क्लोज नहीं हो रही है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तब होता है जब कैंडल क्लोज हो। यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ ओपन हुई है, ओपन इसके नीचे हुई है, क्लोज तो ऊपर ही है ना, तो एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये इंट्राडे में भी आपको काम करेंगी या अभी भी काम करेंगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बेस कैंडल बनती है बहुत तगड़ी हमारी, सॉरी, रैली कैंडल बनती है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। बेस कैंडल बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्यों भाई, बॉडी पार्ट ना के बराबर है, ना के बराबर बॉडी पार्ट है, विक पार्ट बहुत है। ठीक है, तो इस केस में कभी कभी आप इस केसेस में ऐसा कर सकते हो, मैंने प्रीवियस जो कैंडल है, जो रैली कैंडल है, उसके लो से, बॉडी के लो से या बॉडी के नीचे वाले पार्ट से जोन ड्रॉ कर दिया है नीचे तक। ये चीज़ अभी आप कर सकते हो, सेफर साइड के लिए अगर जाना है तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में ये कर दिया है मैंने। ठीक है, बहुत प्रॉपर। और आप क्लोजिंग तो देख ही रहे हो भाई, रैली कैंडल देख रहे हो, कितनी बढ़िया रैली कैंडल है। ठीक है, तो बहुत इजीली, जो अभी तक मेरे अच्छे से समझ रहा है उसको ही समझ में आ जाएगा कितना प्रॉपर और कितना इजी जोन मार्क हुआ है। ठीक है, देखो अब एक और है, ऐसे सेल का जोन है, सेल वर्क किया था मेरे ख्याल से, सेल वर्क किया था, बट इसमें एंट्री नहीं हुई थी। ये देखो वीकली में भी बहुत परफेक्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप होता है। ठीक है, ड्रॉप होता है, बस एक बेस बनता है, ग्रीन कैंडल का बेस बन रहा है, रैली बन रही है, ड्रॉप बेस रैली है, पहले ब्लैक कैंडल अपोजिट कलर की है, फिर रैली बन रही है, बेस बन रहा है, फिर रैली बन रही है। ठीक है, अब इतनी बड़ी ड्रॉप कैंडल है, ये कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो हमारी ड्रॉप के ऊपर क्लोजिंग है, प्लस एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस तो ब्रेक हो ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉपर। वीकली में भी जोन है, डेली में इसके अंदर कुछ था जोन। ठीक है, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। डेली में एक जोन था, नहीं डेली का जोन नहीं था, ये वीकली का ही जोन था, बट अब ये ट्रिगर नहीं हुआ है तो ठीक है। अब ये चीज़ नहीं है, डेली में जोन परफेक्टली मार्क्ड है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर आपको ध्यान है, अगर कभी ऐसा होता है कि इस केस में नेक्स्ट जो कैंडल है रैली कैंडल, उसके विक से ले लो। ठीक है, इसके लो पार्ट से ले लो, अगर ये लिया होता तो परफेक्ट एंट्री अभी तक ट्रिगर्ड है सेल में। ठीक है, कोई भी आप पुराना चले जाओ, पहले चले जाता हूँ भाई, ये जोन की मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो एनालिसिस है स्विंग का, पहली बात मैं किसी को बताता नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है इसमें मेरी तरीके से, ये एंट्री कहीं नहीं भाई, ये टेक्निक ही कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, जितना ढूंढ लो। ठीक है, बट इतनी आप लोगों ने बोला है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट थोड़ा टिपिकल है ये, मुझे खुद एक्सप्लेन करना अभी नहीं आता है इतना ज़्यादा, अभी भी सीख रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुझे खुद एक्सप्लेन करना नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने कभी कोर्स भी नहीं बनाया, कभी सिखाया भी नहीं। ठीक है, बट बता रहा हूँ, एक तरीके का एसएमसी वाले हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़। ठीक है,
ये देखो ये एक जोन बना है यहाँ पे वीकली में। अब वीकली में तो कुछ नहीं है तो डेली में कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पे। बहुत परफेक्ट भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो देखते समझ में आएगा कितना परफेक्ट जोन बना है। ड्रॉप कैंडल बन रही है, बेस कैंडल बन रही है। अब इस केस में मैंने क्या किया है, जो हमारी ये वाली कैंडल है इसके लो से ले लिया, जो हमारी रैली कैंडल है ना, क्योंकि इतना गैप पेंडिंग हो जा रहा है तो क्यों, क्या पता भाई, क्या पता गैप चल जाए। स्विंग में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरी कैंडल को फुल मार्क कर लिया है, लो जो है इसके नीचे रख लिया है, बहुत सेफ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेस में बहुत परफेक्ट ड्रॉप बन रही है, बेस बन रही है, उसके बाद रैली बन रही है। एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, ठीक है। क्वेस में आपने देखा क्या होता है, ड्रॉप बन रही है, बेस कैंडल बन रही है, गैप है थोड़ा सा, बट रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसने बहुत कैंडल्स को ब्रेक किया है, ठीक है। तो बहुत इजी कैंडल अभी तक इसमें भी बनी है क्वेस में। और शो करता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ होगा, वीकली देखते हैं, वीकली में कुछ नहीं तो मंथली में होगा, ठीक है। हाँ वही है जो हर जगह नॉर्मल हो रहा है। 3 बेस कैंडल्स बनी है, ठीक है। एक रैली कैंडल है, 3 बेस कैंडल्स बनी है, उसके बाद फिर से रैली आई है, कुछ नहीं है इसमें भी। मंथली इस पर देखते हैं, वीकली चलते हैं। बहुत परफेक्ट अंबुजा, अबे यार अंबुजा सीमेंट में एंट्री ट्रिगर हो गई, ये मैं देखा ही नहीं था। अंबुजा शेयर किया है मैंने, मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि अंबुजा स्ट्रॉन्ग था बहुत बार। देखो एक नहीं, 1 2 4 बार भाई, 23 तारीख को, 25 तारीख को, 7 तारीख को। ये तो पुराने हैं खैर, अभी वाला जो अंबुजा है यही है क्या, अंबुजा सीमेंट्स 403। हाँ नहीं नहीं, नीचे वाला है जो अभी ट्रिगर नहीं है, ऊपर वाला खैर मैंने शेयर नहीं है किया, भूल गया हूँ मैं, ठीक है। बट ये देखो वीकली जोन बहुत परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको इसमें। एक ड्रॉप कैंडल बन रही है, 50% बॉडी पार्ट ज़्यादा है, 2 बेस कैंडल्स बन रही है, रैली कैंडल बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। क्लोजिंग मिल जा रही है प्रीवियस हाई के ऊपर, बहुत परफेक्ट। एंट्री ट्रिगर होती है, बहुत दिखने में छोटा सा है बट रिटर्न बहुत है, 15% ईजी रिटर्न है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये करके अंबुजा की एंट्री। अब दूसरे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, मतलब दूसरे चार्ट्स में दिखाता हूँ। बहुत परफेक्ट है, पोलो टायर्स में भी एंट्री टिकट भाई, कुछ नहीं है। जो मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, वही चीज़ हो रहा है भाई। रैली 2 कैंडल का बेस, क्लोजिंग रैली, ठीक है। क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए भाई, कम से कम जो बेस है और रैली ड्रॉप है, मतलब पहली कैंडल है और उसका जो बेस बन रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये तो है, ठीक है। परफेक्ट अच्छी कैंडल्स हैं। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली देखते हैं, डेली में क्या पता कोई सपोर्ट मिले इसका, ठीक है। डेली में उतना कुछ खास नहीं है। वीकली एंट्री ट्रिगर हो रही है, परफेक्ट बहुत बड़ा 20% का रिटर्न है, 3% का स्टॉप लॉस है, 3.5% का, ठीक है। अब देखो ब्रिटानिया वीकली ठीक लग रहा है। वीकली मैंने क्यों मार्क किया है, चलो इसको एनालिसिस करते हैं, शायद मैंने कुछ अलग तरीके से मार्क किया है, ठीक है। हाँ ये मार्क मैंने इसलिए किया है, बहुत परफेक्ट डेली में जोन बहुत परफेक्ट है, ठीक है। ये देखो एक रैली कैंडल, ग्रीन कलर की रैली कैंडल, बेस बनता है परफेक्ट, एक 1 कैंडल बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ब्रिटानिया अभी भी शेयर भी नहीं किया होगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, ठीक है। शायद मैंने ब्रिटानिया शेयर भी नहीं किया होगा, हाँ नहीं किया ब्रिटानिया, ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। क्लोजिंग में मज़ा नहीं आया था मुझे, क्लोजिंग में मज़ा नहीं आया था, क्लोजिंग में फिर से बेस बनाने लग गया था, ठीक है। अब क्या पता ये बेस से भी चल गया हो, जरूरी नहीं है भाई बेस होना चाहिए, जोन से चाहिए, क्या होता है यहाँ से भी चल गया हो ये, ठीक है। हाँ देखो चल रहा था एक तरीके से, ठीक है। ये देखो ब्रिटानिया था। उसके बाद एक मिनट कोई और जोन्स दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया एल्केम लेवल्स में आपको शो कर चुका हूँ, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो, इसमें कुछ है परफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ आ रहा है 2700 के आसपास। वीकली भी यहीं को आ रहा है, पर ठीक है। लार्सन टूब्रो में अभी कोई एंट्री नहीं है, बहुत बढ़िया। आरती इंडस्ट्रीज़ में कोई एंट्री होगी, बहुत ज़बरदस्त है। काउंटर ट्रेड रहेगी बट लेने लायक है, क्यों है, एक बेस बनता है, बेस बनने के बाद कोई प्रॉपर उतनी क्लोजिंग नहीं मिलती है, बट एक प्रीवियस हाई के ऊपर मिलती है, छोटा माइनर हाई, ठीक है, हाई के ऊपर मिलती है। 2 कैंडल्स हमारी बेस बनी है, एक ये ड्रॉप कैंडल है हमारी, ठीक है। ड्रॉप कैंडल 2 बेस बनती है, क्लोजिंग मिल जाती है, बहुत प्रॉपर है। डेली में सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि वीकली में नॉर्मल जोन है और कोई हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। वीकली पे देखो इसमें बेस कहाँ बने हैं, ये बने हैं, ये 2 बेस हैं, ये जो 3 कैंडल्स है, एक ब्लैक एक डोजी और ये 3 हमारे बेस कैंडल्स हैं। ये हमारा रैली कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन वाली 3 बेस बनते हैं, फिर से रैली बनती है, बहुत परफेक्ट आरती इंडस्ट्रीज में जोन बनता है। वीकली का सपोर्ट है, डेली का जोन है, एंट्री बनेगी, ध्यान रखना एंट्री इस पर ही बनेगी, ठीक है। और ये रहा हमारा रैमको सीमेंट्स, कोई एंट्री है इसमें अभी के लिए नहीं है। मैं होप करता हूँ जोन्स कैसे मार्क कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं यही इस सेशन में मैं यही समझाने वाला हूँ कि जोन्स मार्क करने कैसे हैं,
थोड़े क्राइटेरिया होते हैं, इम्बैलेंस समझ गए हो आप, और 50% बॉडी रेशियो, 50% विक रेशियो, होप करता हूँ ये समझ गए हो। तो ये 2-3 क्राइटेरिया है जिनका ध्यान रखना है, बाकी बहुत ईजी एनालिसिस है, बहुत ईजी, ठीक है। और लगेगा अजीब सा, ठीक है, लगेगा अजीब सा भाई ये क्या है, लेकिन भाई जो वर्क करेगा ना, एक नंबर वर्क करेगा। कोलगेट बहुत नीचे एंट्री है तो इसको अभी क्या ही एनालिसिस करें। देखो जेएम फाइनेंशियल्स जो भी कंपनी है, 4 कैंडल्स बेस पे है, शेयर अभी भी नहीं किया वो क्योंकि उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक है, ट्रेडेबल है। अगर सेक्टर मिलता है सपोर्ट में अच्छे तो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत परफेक्ट CL ये तो हो चुका है ना ट्रिगर। BPCL, ओहो BPCL को कैसे भूल जाएं। दिख रहा है वीकली, चलो ठीक है, वीकली में भी जो ड्रॉप कैंडल थी उसमें उतना मज़ा नहीं आया था मुझे। देखो एक बार, एक मिनट देखते हैं, ऐसे करके मार्क कर लिया करो। 1.78 की हमारे बॉडी पार्ट है और 1.5 का विक पार्ट है, तो अभी भी एक तरीके से ड्रॉप बेस रैली चल रहा है। कैंडल मार्क करिए, डेली में चलो, क्योंकि थोड़ा ऊपर को मार्क किया है तो जोन होगा, बहुत परफेक्ट जोन, ठीक है। इसमें ट्रिगर नहीं हुई थी एंट्री, ठीक है। BPCL मैंने शेयर किया था क्या, ये देखो वही जोन है ना डेली का, देखो 335 पे ट्रिगर नहीं हुआ था, एक पॉइंट से रह गया था। BPCL में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, बहुत परफेक्ट ड्रॉप कैंडल, एक बेस बन रहा है, हमेशा ध्यान रखो ना, एक बेस बन रहा है। ये देखो एक रेंज बन रही है, दिख रही है रेंज, एक रेंज बन रही है और रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ये एक हाई है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, बहुत परफेक्ट। ये प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब वाली हमारी रैली कैंडल बन रही है, देखो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब वाली रैली कैंडल बन रही है, एक बेस कैंडल बन रही है और क्लोजिंग मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त। एंट्री ट्रिगर होगी, बहुत माइनर भाई, बहुत माइनर पॉइंट से एंट्री मिस हुई थी, इसमें होता है, मिस हर जगह होती है, ठीक है। और बहुत परफेक्ट 20% रिटर्न इसमें मिलता हमें, ठीक है। मारुति सुजुकी में बहुत नीचे है जोन्स, तो छोड़ते हैं इसको। ये देखो इसमें अनुपम रसायन वीकली के 2 बॉडी बहुत बढ़िया से जोन्स मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग रैली है, ठीक है, 2 बेस बने हैं, छोटी छोटी बॉडी वाले कैंडल्स के ना के बराबर बॉडी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग है। डेली में देखो सपोर्ट मिल रहा है, हाँ यस बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। देखो एक ग्रीन कलर की हमारी बनती है रैली कैंडल, छोटी सी ब्लैक कलर की बेस कैंडल, बॉडी पार्ट जिसमें कम है, प्लस स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल, बहुत परफेक्ट हमारी बनती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, एंट्री आए तो करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। नेशनल एलम, हाँ ये शेयर किया था मैंने, इसमें अच्छा रिटर्न देने का स्टॉप लॉस गया है, अच्छा रिटर्न 1:4 दे के गया था, 8.5% किया था क्या मैंने इसे, मेरे को याद सा तो नहीं आ रहा है। नहीं ये शेयर नहीं किया मैंने, शेयर नहीं किया था, बट मैंने इस पर पर्सनली एंट्री करी थी तो मेरे को इसका याद है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जोन, एक बेस कैंडल रैली कैंडल, 2 बेस बन रही है, फिर रैली बन रही है, ठीक है। अब बनी इंडिगो पेंट्स, ये तो दिखा दिया मैंने, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे है एंट्रीज में, ठीक है। 2 बेस कैंडल्स बन रही हैं प्रॉपर, ये देखो एक ब्लैक वाली एक ग्रीन वाली, सेफ साइड के लिए जाना है, जो गैप है, ठीक है, इसको फिल कर लो जोन के उससे, ये कर लिया और ये कर लिया मैंने जोन, परफेक्ट जोन, ठीक है। इंटरनी वेस्ट हो गया, ठीक है। टाटा कंज्यूमर वीकली का बहुत परफेक्ट जोन है, 2 बेस कैंडल्स है वीकली में, डेली में सपोर्ट मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, यहीं पर अगर हम डेली का जोन मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, और बहुत बढ़िया मिल भी रहा है, मिल भी रहा है, ये भी है, इसको मैंने कवर कर रखा है, ये भी है और ये भी है, बहुत परफेक्ट। टाटा कंज्यूमर में एंट्री आ रही है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। या अपोलो टायर्स हो गया, ये हो गया, देखो। तो वह होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करके एंट्रीज करी है मैंने, ठीक है, किस तरीके से मैंने जोन्स को मार्क किया है। तो किसी को अभी तक कोई दिक्कत है, रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड कर दूंगा, जोन मार्क करने में कोई दिक्कत है तो वो बताओ, आगे हम इसका जो और पार्ट्स आते हैं, एनालिसिस आते हैं, वो सब सीखेंगे। एक कंफर्मेशन भी करी जाती है इसमें, अगर आपको इन जोन्स में डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, कंफर्मेशन एंट्री भी करनी है तो वो भी करी जाती है, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अभी टिपिकल हो जाएगा। आपको ये घर जाके यही प्रैक्टिस करनी है बाद में सेशन के बाद, कि जोन्स कैसे मार्क करते हैं, और मेरे को शेयर करो, ग्रुप में ही शेयर करना टेलीग्राम पे, ताकि सब लोग देखें, ठीक है। कोई डाउट अभी तक किसी को?
नहीं मुझे नहीं और एक बार थोड़ा बता दो क्या जोन चीज़? पे। क्या चीज़? जोन वाली जो रैली बेस रैली है वो पॉइंट और एक बार बता दो ना। रैली बेस्ड मतलब मैं समझा नहीं, कैसा पॉइंट आपको फिर से बताना है? मतलब जो रैली बेस रैली का जो जोन बनता है हाँ। वो वाली। अच्छा देखो, नॉर्मल है, जैसे हमारा ड्रॉप बेस्ड रैली या कोई भी जोन बन रहा है उसी तरीके से रैली बेस्ड रैली भी बनेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कोई जोन मिलता है तो। ये देखो, रैली बेस्ड रैली में क्या हुआ है, जो फर्स्ट कैंडल होती है, आप कह सकते हो रैली कैंडल, ठीक है, उस पर 50% बॉडी पार्ट होता है, मतलब बॉडी पार्ट 50% ज़्यादा होता है। बॉडी पार्ट कम तभी होगा जब वो बेस कैंडल बनेगी, तो ठीक है, एक बेस हमारी रैली कैंडल बनती है जिसमें 50 बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। सेम देखो उस केस, इस केस पे वही हुआ, बेस कैंडल 50% से कम होना चाहिए बॉडी पार्ट, वही हुआ, दो बेस कैंडल्स और एक रैली कैंडल। ठीक है, तो रैली बेस रैली यही हो गया। अच्छा भाई वहां पे तो दो बेस कैंडल है तो तुम वही जोन क्यों लिए? तो तुम तो दो कैंडल ही ले सकते थे। मतलब देखो यहाँ पे तो रैली कैंडल ग्रीन है उसके बाद में तो दो बेस कैंडल है ना। हाँ, तो बेस दो बन रही है ना, क्योंकि दो बन कैंडल ऐसी हैं जिसके एक साथ बॉडी पार्ट कम है, समझे? एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे तुमने ऐसा कैसा किया? दो बेस कैंडल है तो भाई दो बेस कैंडल है तो मैं दो ही तो मार्क करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे दो बेस कैंडल है ना, ऐसी कैंडल दो है जिनके बॉडी पार्ट कम है विक से, और कहीं पर ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी ऐसा। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है। यहाँ पे दो कैंडल्स है ना, और देखो दूसरा जोन देखो कोई। ठीक है, अब मुझे सीमेंट में देखो जहाँ से ये एंट्री ट्रिगर हुई है, एक ड्रॉप कैंडल बनी है, फिर दो बेस बनी है, क्योंकि दो कैंडल ऐसी बन रही हैं जिनके बॉडी पार्ट बहुत कम है, बॉडी पार्ट कम होना चाहिए, तो उसके समय मैंने दो कैंडल्स पार्क करी है और तब एंट्री ट्रिगर हुई है। ठीक है, और विप्रो और देख लो, देखो CIT देख लो, CIT में क्योंकि एंट्री सही ट्रिगर हुई है। इसमें एक कैंडल थी, देखो एक ही ऐसी कैंडल थी जिसमें बॉडी पार्ट कम है, तो एक ही कैंडल मार्क करी। अगर यहाँ पर कोई दो कैंडल वाले मिलते तो मैं दो कैंडल मार्क करता। अब इसमें देखो BPCL में भी एक ही कैंडल थी ब्लैक वाली, तो मैंने एक ही मार्क करी। ठीक है, मारुति सुजुकी में बहुत सारी थी, एक दो तीन चार थी, तो मैंने चारों मार्क कर ली। चार कैंडल ऐसी हैं यहाँ पे देखो जिसका बॉडी पार्ट बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टॉप में जो बॉडी पार्ट इस कैंडल का था इसको लिया, और लास्ट में वो कर रख लिया, लास्ट तक रख लिया जोन को। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क हुआ। ठीक है, और कोई डाउट? अगले सेशन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि पुटिंग इट ऑल टुगेदर करेंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा डीपली समझ में आ जाए। ठीक है, बट अभी तो आपको इतना ही सीख के करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, तभी ये समझ में आएगा। बहुत इजी है, कैंडल्स के बारे में सीखो पहले, बहुत इजी हो जाएगा। और कोई डाउट? गौतम भाई आपको कोई डाउट? नहीं मुझे वही नहीं, मुझे समझ आ रहा। ठीक है, अगर मार्क करके भेजना है इसको टेलीग्राम ग्रुप में, हाँ तो बहुत चलेगा। इजी, मैं खाली बैठा हूँ तो मैं बता दूंगा आपको, कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कंफर्मेशन एंट्री कैसे कर सकते हैं जोन्स में। अगर हाँ आपको वही मेरा डायरेक्ट, डाउट था। हाँ कन्फर्मेशन कैसे करना है हाँ, आपने बताया। कंफर्मेशन ये लोअर टाइम फ्रेम, चेंज ऑफ करेक्टर, ये सब नहीं होता है इसमें। ठीक हाँ है, अलग तरीके से कंफर्मेशन है, समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है। और वो कंफर्मेशन हमने इंट्राडे में यूज़ करी है SMC में, तो कंफर्मेशन बहुत इजी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो कोई डाउट होता है तो मेरे को पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में भेजो चार्ट्स को, तभी समझ में आएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप घर जाके खाली बैठ गए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके भाई, ओके, तो मैं एंड करता हूँ अभी के लिए। ओके ओके। ओके भाई, ओके ओके, थैंक्स भाई। थैंक यू, ओके, नो प्रॉब्लम भाई।